श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आजकल हर लोगों का यह प्रश्न है कि वो डिप्रेशन में है, उसके जीवन में अशांति, भय बना रहता है, दुख बना हुआ है, तो क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा श्री हरिवंश। अगर आपको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है और अगर आप मन को जीतना नहीं सीखे हैं, तो चाहे कितना भी धन कमा लो, कोई भी पद प्राप्त कर लो, लेकिन चिंता, भय, शोक, दुख से आप नहीं बच सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान की दया से परिवार, धन, संपत्ति सब कुछ है, जीवन सुखमय है, लेकिन फिर भी उन्हें एक भय सताता रहता है कि एक दिन मरना पड़ेगा, उनका ये सब यहीं छूट जाएगा। इसी भय को मिटाने के लिए ही हमें मनुष्य जीवन मिला। ना परिवार आपके साथ जाएगा, ना ही पैसा, न पद, और जाना कहाँ है मरने के बाद, इस बात का भी अभी हमें पता नहीं। जो धन यहाँ इकट्ठा किया है, वो जहाँ आप जाएंगे वहाँ किसी काम का नहीं आएगा, क्योंकि धन तो छूट जाएगा ना। जो धन वहाँ चलता है वह है भगवान का नाम, वो तो आपने कमाया ही नहीं। यही कारण है भय और घबराहट का, एंजाइटी का। अगर आप पाप करेंगे तो घबराहट होगी ही। अगर आप धर्मवृत्त आचरण करेंगे तो वो कर्म भूत की तरह आपके पीछे पड़कर आपको जलाते रहेंगे। आप ज्यादा सोचते रहेंगे, हमेशा भय बना रहेगा। दूषित और पाप करने वाले मन का यही परिणाम होता है। हम सभी से गलतियां होती हैं। जब गलती हो जाती है तो वो हमको डराती है। एक गलती को छिपाने के लिए हम फिर कई गलतियां और कई बार झूठ भी बोलते हैं, कपट का सहारा लेते हैं, और ये गलतियां क्रमशः हमारे मन को मलिन करती जाती हैं। अगर आपका मन डिप्रेशन में जा रहा है तो ये पाप का लक्षण है। आपसे कोई न कोई अपराध बना है जो आपसे ऐसा चिंतन करवा रहा है। अब उससे आपके जीवन में कल्पनात्मक भय उत्पन्न हो रहा है। इसी से बचने का उपाय अध्यात्म है। तो अध्यात्म से जुड़ो। जब तक भागवतिक चिंतन नहीं होगा, विश्राम नहीं मिलेगा भैया। नींद के बाद हम फ्रेश महसूस करते हैं। ऐसी क्या खास बात है नींद में? नींद में कुछ घंटों के लिए हमारा संसार से चिंतन छूट जाता है। अगर आप जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़ दें तो कितने आनंद में रहेंगे। यही आध्यात्म है। संसार का चिंतन छूटा और हम भगवान के चिंतन में मगन होकर सब काम कर रहे हैं। भगवान का नाम जपते जपते झाड़ू लगा रहे हैं, ऑफिस का काम कर, रसोई बना रहे हैं, बाकी सब कार्य कर रहे हैं। यह नाम जप आपको पाप कर्मों से बचाता है। इसके बाद आपके मन में अच्छे अच्छे भाव आने लगेंगे और जीवन में एक आनंद आने लगेगा, और कहीं कोई पाप ना हो जाए ऐसा भय बना रहेगा। तो भगवान का नाम परम औषधि है। भूल कर भी कोई पाप ना करें। कोई पाप हमसे हो जाता है इससे, जिसको आप समझकर भी नहीं समझते, जैसे कि गर्भ हत्या। यह एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन जानते हुए भी प्रायः लोग गलती कर देते हैं। फिर कैसे आपका मन प्रसन्न रहेगा? कई बच्चे दोस्त बनाते हैं, है ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉलेजों में बहुत हो रहा है, और ये चीज गलत है। और शास्त्र ज्ञान और इंद्रिय संयम का अभाव उनके अंदर देखा गया है। फिर गंदी क्रियाओं में वो लग जाते हैं और उनका मन अपवित्र हो जाता है। ये अपवित्रता व्यभिचार की प्रवृत्ति लाकर आपके मन को असंयमित कर देगी। आगे आप गृहस्थ जीवन के लायक नहीं रहोगे। ऐसी कुछ गलतियों का फिर उस मनुष्य को पूरा जीवन दंड भोगना पड़ेगा, और मृत्यु के बाद भी दंड भोगना पड़ेगा। हम अपने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लें भैया, अपने धर्म को समझें, अपनी मर्यादा से चलें। इससे मन की घबराहट और भय की शिकायत दूर होगी। डिप्रेशन की प्रथम स्थिति यही है, बहुत ज्यादा सोचना। और अगर यह बढ़ जाएगा तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ये दवाओं से ठीक होने वाली नहीं है। यह विचार की पवित्रता और शुद्ध करना आवश्यक है। विचार की पवित्रता, आचरण को शुद्ध करना आवश्यक है। भगवान का नाम जाप करिए, अच्छे आचरण करिए, भगवान का भरोसा रखिए। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, गीता में भगवान ने कहा।
जिस प्रकार बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, उसी प्रकार अच्छे कर्म का फल शुभ होता है। लेकिन चरित्रहीनता, पाप कर्म हमें भगवान के चिंतन में लगने नहीं देंगे। इसलिए आप ये सब ना करो, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें, नाम जाप करें, हमसे कोई गलती ना हो जाए इसका ध्यान रखें, भगवान से प्रार्थना करें। वहीं हमसे पाप तभी होते हैं जब हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसी समय सोचो कि आपको कोई देख रहा है। जो सबको देखता है वो आपको भी देख रहा है, जो सब जगह है वो आपके पास भी है, जो सब में है वो आप में है। इसलिए गलत कार्य ना करें। बचने का उपाय है कि नाम जाप करें, भगवत लीला का गायन करें, श्रवण करें। आप हर दिन श्रीमद् भागवत का एक अध्याय पढ़ें, फिर उसका प्रभाव देखें। जो खाएं उसे भगवान को पहले अर्पित करें। आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। जैसे जैसे आप भगवान का नाम जप करेंगे, वैसे आपका हृदय पवित्र होगा। आपको भगवान का जो भी नाम चाहिए उसे आप जाप करो, और देखो जीवन में बदलाव होगा। गलत आचरणों से बचो। भगवान का नाम आपको पाप से दूर करेगा, आपके मन को निर्मल कर देगा, अशुद्ध मन को निर्मल कर देगा। हृदय आपका बहुत ही प्यारा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और भगवान हृदय में प्रकाशित भी हो जाएंगे। तो नाम के प्रभाव से आपके सभी विकार दूर हो सकते हैं। आपको परम आनंद प्राप्त हो सकता है। नाम को पकड़ लो। भगवान गुरुदेव ने कहा है, संत महात्मा कह रहे हैं, जो जो संत हुए हैं बड़े बड़े, जिनके जीवन में महापरिवर्तन आया, महा आनंद आया, उन्होंने नाम का ही सहारा लिया है। नाम के बल से उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, भगवान के धाम चले गए। इसलिए नाम को पकड़ो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय